औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ऐसी बात दे रहा हूँ जो एथियस और एग्नोस्टिक को समझ में नहीं आया अब तक इस्लाम। और एक तरफ इंसान दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता है, लेकिन मजहबी एतबार से उसका इल्म नाक़िस है और वो जो है बहुत ही ज़ीरो पॉइंट के हिसाब से वो दुनिया में जी रहा। चाहे पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लें, तमाम दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। तो पहले मैं आपको हमज़ा अली अब्बासी जो अलिफ का एक्टर है, वो यहाँ कुछ दिन पहले आया था। वो कह रहा था कि वो उसको 8 साल या कुछ सालों तक उलमाए दीन सही जवाब उसको सेटिस्फैक्शन करने वाला नहीं दिए बताया हो। अब गौर करो, ये अलिफ ड्रामा शायद मैं पूरा देखा, लेकिन कुछ भगा भगा के देखता हूँ मैं। मुझे बाज़ बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैं देखता हूँ पाकिस्तानी ड्रामे, जैसे खुदा और मोहब्बत, खुदा पहाड़ निकला चूहा, या अलिफ है, या फिर क्या है प्यारे अफजल है, या फिर जो है मैं अब्दुल ख़ादर कुछ नाम है, वो बहुत बड़ा मजहबी एतबार का। तो अलिफ अल्लाह और इंसान, इस तरह के मैं भगा भगा के ही देखता हूँ ड्रामे, क्योंकि इनके पास उतना इल्म नहीं है मजहबी। एक तरफ अहले सुन्नत की तरफ भागे तो एक तरफ सुन्नत की तरफ भाग जाते हैं। इस्लामी जमात है तो इस्लामी, या तबलीग है तो तबलीग। ये नहीं है मज़हब हमारा इस्लाम, चाहे वो खादियानी हो चाहे शिया हो। मज़हब ये नहीं है। एक अल्लाह को पहचानना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो मैं जो है पूरी सुन्नत और पूरा अल्लाह का अहकाम मानने वाले को मैं जो है मोमिन समझता हूँ, मोहसिन समझता हूँ। अलिफ में आप देखेंगे इतनी बड़ी झोल थी कि उसमें एक आदमी अल्लाह के रास्ते सिरात मुस्तकीम पर सीधा जाना चाह रहा और नमाज नहीं पढ़ रहा। इससे बड़ा जो है अलमिया क्या हो सकता, बोलो आप। ऐसी कैसी राइटर है, एक मज़हब के अहम पहलू को भूल गए, जो अल्लाह देख रहा और सुन रहा। हम नमाज में चैलेंज से कह रहे अल्लाह हमको देख रहा, और हम चैलेंज कर रहे कि हम अल्लाह को देख रहे, और हम अल्लाह से मांग रहे। मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया वही है अल्लाह का, जो नमाज का है। और पहली पूछ भी कुरान में यही बताया, हुक्म के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नमाज पूछी जाएगी। अगर नमाज है तो हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। अब इसमें आपको हराम नहीं खाना है, कंडीशन है। तो यहाँ हमज़ा अली अब्बासी ने बताया कि वो नास्तिक है, एथियस जैसा एग्नोस्टिक था, और उलमाए दीन उसको जवाब नहीं दे सके। तो सिंपल मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ अल्लाह को पहचानने का। अल्लाह ने पूरी दुनिया के साथ इंसाफ किया। वो समझ रहा था कि 1 बिलियन लोग अगर से जन्नत में जा रहे तो 5-6 बिलियन जहन्नुम में जा रहे हैं। ये कैसा हो सकता। अल्लाह ने सूरे मुल्क में साफ कह दिया, हमने तुमको हमारी इबादत के लिए पैदा किया। आप झूले से लेकर लहद तक, यानी ख़बर तक, आप जो झूले में रहते बचपन में पैदा हुए वक्त, तिफले शीरखार उस वक्त, और लहद तक यानी आपकी मौत के आखिरी दिनों तक, सकरात आओ या बुढ़ापा आओ, वहाँ तक, ख़बर तक। ये दरमियान में इम्तिहान होगा वाला पूरे इंसानों से। इस वजह से पूरे इंसानों का आज पेंडेमिक में है रोना, इम्तिहान का ही है ये। पूरी इंसानियत को है, आदम की औलाद को। कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं थोड़ी जगह पे जो है पेंडेमिक आया बोल के। साबित कर दिया अल्लाह ताला कि हम अज़ाब भी देते हैं दुनिया में इंसान को, ताकि वो अल्लाह को पहचानने के लिए। तो मौत और ज़िंदगी के दरमियान आपको जो है इम्तिहान है, सिंपल। दूसरा ये, अब मैं जो बता रहा हूँ वो खुदा के नज़रिए से सोचो। कम्युनिस्ट मुसलमानों को सता रहा अब चाइना में, जबकि मसावत की बात कर रहा, इक्वालिटी की बात, उससे बेहतर कुरान में है। मगर वो कुरान नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो दुनियावी एतबार से वेल एजुकेटेड है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, सुपर पावर बन रहा। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तक कि कुरान को आपके फ़ोन पर भी, या आपके लैपटॉप पर भी, या आपके टीवी पर भी, और कुरान का जो है आप जो है चेक करना नहीं कर सकते, मुताला नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। ऐसा करके छोड़ दिया। फेल हो गया दुनिया में,
100 साल में खाली चाइना तक ही रह गया वो कम्युनिज्म, पूरी दुनिया पे नहीं छा सका। जो इंसान के लिए भलाई की बात करा पूरे इंसान नहीं अपनाए, तो खुदा नहीं है इसके पास और कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदू का खुदा या क्रिश्चियन का खुदा या जूइश का खुदा या किसी गैरुल्लाह के, क्योंकि अल्लाह हमारा नजर नहीं आता। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें हिकमत दी कुरान में, तुम उसको चेक करो, या नहीं कर सकता कोई कुछ। अब आ जाओ आप इजराइल में। इजराइल जो है 3rd टेम्पल बनाना चाह रहा मस्जिद अक्सा के पास, मगर उसको ये नहीं मालूम कि अल्लाह ही ने जो है तोरा दिया, अल्लाह ही ने ज़बूर दी, अल्लाह ही ने पूरे पैगंबर भेजे। यहोवा नहीं था खुदा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को यहोवा नहीं पैदा करा, इस वास्ते क्रिश्चियनिटी बनी। यहोवा खुदा नहीं था, इस वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी बन के आए। अल्लाह खुदा है, मैंने ईसा को पैदा किया, अल्लाह ने कहा मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस वास्ते यहाँ पूरी बात अल्लाह की है और ये यहूदी के पास नॉलेज ज़ीरो है हियर आफ्टर की, और जो दुनियावी एतबार से उन्हें कंप्यूटर के मास्टरमाइंड बन के हैक करके पूरी दुनिया को सता रहा। यहाँ कुछ नहीं कर सकता कोई इंसान। समझने वाले के लिए बहुत कुछ है। अब अमेरिका, यूरोप और कनाडा को ले लो, ये अमेरिका इतना बदनाम करता मुसलमानों में जो है औरतों को राइट्स नहीं है बोलता उन्हें। सबसे बड़ी बात यही है, गे लोगों को राइट्स नहीं है बोलता उन्हें, सबसे बड़ी बात यही है। और क्या बोलता है, मुसलमान टेररिस्ट है, बदनाम करने के लिए सबसे आगे ही नहीं है। इसके पास नॉलेज नहीं है, बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम दिया ही नहीं। और यहाँ असल पॉइंट पकड़ना है कि बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए तो फिर वो सामने आए क्यों नहीं दोबारा, वो नहीं समझ सकते वो लोग। इनके पास दुनियावी एतबार का, इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास जो है मास्टरमाइंड कंप्यूटर्स वाले, इसके पास न्यूक्लियर, इसके पास जो सुपर पावर की बात है, ये सब दुनियावी, लेकिन आखिरत के हिसाब से कुछ भी नहीं। हिंदू के पास आ जाओ, आज पूरी हिंदुत्व फेल हो गया। आज अखिलेश यादव के जलसे का मैं एक क्लिप देखा, सुबह 4 बजे तक वहाँ पर उसका भाषण सुनने के लिए, उसका तकरीर सुनने के लिए वो जलसे के पास लोग उमड़ के आए। मालूम हुआ कि मोदी का हाथ, योगी जो दायां है वो टूट गया। अमित शाह दिल्ली के इलेक्शन के वक्त में बायां हाथ था, वो टूट गया। अब मोदी रह गया 7 साल के अंदर, अनपढ़ आदमी। 7 सालों में अल्लाह ने इसको ऐसा सबक दिया कि ये अब सर नहीं उठा सकता। 7 का हिसाब बहुत बड़ा है अल्लाह के कुरान में, और ये 7 जन्म बोले, ये 7 जन्म नहीं ले सकते लोग, इस वास्ते नहीं ले सकते। एक हिंदू बोल रहा था कि तुम लोग फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करते, मुसलमान बच्चे क्यों पैदा करते। अरे जब तेरे पास 7 जो जन्म है तो मुसलमान पैदा हो रहा होगा, मुसलमान वो बच्चा, तू वो नहीं समझ सकता। तू बोला कौवा पैदा हो सकता, कोई जानवर पैदा हो सकता, मगर बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता 7 जन्म में बोल के, वो नहीं समझ सक रहा। और पूरी दुनिया में 7 जन्म का खिस्सा ही फेल हो गया, सती का खिस्सा फेल हो गया। तुम्हारे पास अब जो है डिवोर्स वाली भी शादी कर सकती, वैसा आ गया। तुम्हारे पास जो है बीफ भी खाने वाले आ गए, बिरयानी भी खाने वाले, चिकन भी खाने वाले आ गए। तुम्हारी ज़ात खुद फेल हो गई। अल्लाह जानता तुमको कि तुम भी फेल हुए मजहब के एतबार से, तुम भी फेल हुए सियासत के एतबार से, तुम गरीब हो गए। पूरी दुनिया तुम जाके देख लो, आज कंप्यूटर पे डाल के देख लो, सेलफोन पे डाल के देख लो, टीवी पे डाल के देख लो, पूरी दुनिया के अंदर एकता वंडर्स के जैसे हजारों कंस्ट्रक्ट चल रहे, और इंडिया अभी भूख से नहीं निकल सकता। अल्लाहू अकबर।